डाल लो, मैंने किसी को मना नहीं किया आज तक। जिसने पूछा हमें डालना है मुझे डाल लो। नहीं है, बस एक एलिगेशन लगा हुआ है मेरे ऊपर। ओके तो एक दो बार किसी किसी लोगों ने फेम के लिए एक दो बार यूज करने का भी ट्राई किया है। Fact That Podcast. एक स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा बकवास होती है और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जहां जाते हैं वहां अपना सारा अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लेते हैं क्राउड का। और आज हम वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर प्रिंस बेनीवाल का अपने फक बैक एपिसोड नंबर 6 में। थैंक यू मैम। सो कैसे हो आप प्रिंस बेनीवाल सर? सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को, आपके फैंस को, सब्सक्राइबर्स को Hi guys, I'm fine and I hope you guys are doing fine too. Thank you for having me on your podcast. गाइस सबसे पहले मैं एक बार अपने बारे में बताता हूँ कि हम जब भी रील्स देखते थे, खासकर अगर जहाँ से जिस कॉलेज से ये बिलोंग करते हैं उनकी भी काफ़ी मतलब फेमस रील्स आती हैं, तो हम हरदम देखते थे ये रील्स में हमें दिखते हैं। बट आज जब ये हमारे साथ में बैठे हैं तो काफ़ी हमें भी अच्छा लग रहा है और मतलब खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि हाँ प्रिंस हमारे साथ बैठे हैं। तो प्रिंस आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? Thank you again, and I'm feeling so good. Like पहली बार लोगों के मिलना, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से हूँ, so it's good कि हम कनेक्शंस बना रहे हैं और फिर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है उसके लिए भी थैंक यू। सो प्रिंस आपने मतलब देखा होगा, आप लोगों ने प्रिंस की रील्स देखी हो या फिर हम आपको दिखाएंगे भी, शायद इनके इंट्रो में हम कुछ इनकी अच्छी अच्छी रील्स डाल दे तो आप देख सकते हो। तो प्रिंस अगर हम आपके दोस्त से आपके बारे में पूछें, आपके दोस्तों से, तो वो आपको कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, सो मे बी चटपटा और बोल्ड और कॉन्फिडेंट एंड फैशनेबल। Okay, let's go. तो मतलब काफी लोगों के सवाल होते हैं प्रिंस से नहीं, मतलब जैसे रील्स देखते हैं तो मतलब सबसे पहले बात आती है, आपने फैशन कहाँ कब से शुरू किया और मतलब कैसे आपको मोटिवेशन मिला इस चीज के लिए? तो देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो उससे पहले तो मेरा फैशन भी नॉर्मल ही था। Okay. हाँ, वो अलग बात है कि स्टार्टिंग से बचपन से वी वर हैविंग गुड क्लोथ्स, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सा एक मिनिमल सा फैशन जो नॉर्मल होता है। पर जब यूनिवर्सिटी आए, लोगों को देखा, अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं, अलग अलग जगहों से लोग हैं, तो वो किस टाइप का फैशन कर रहे हैं, अब वो ये जैसा देश वैसा भेष। और फिर आके फिर यहाँ पता चला कि मॉडलिंग होती है। मैंने मॉडलिंग यहीं से स्टार्ट करी है अपनी यूनिवर्सिटी से। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ थिएटर। बाहर लोगों से मिले, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों से, फैशन डिजाइनिंग के लोगों से, आर्ट के लोगों से। तो फिर इधर आके ही मैंने अपना मॉडलिंग और फैशन की जर्नी स्टार्ट करी है। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर हम अपना जॉनरा कभी बदल सकते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो इट्स नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर यू वांट। सो गाइज मतलब काफ़ी फेम है प्रिंस के पास। अगर हम इनके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें उसमें, तो क्या लोगों का मतलब बिहेवियर चेंज हुआ पहले आपके फेम मिलने से पहले और अब जो अब आपकी पर्सनैलिटी है उसके बाद? सो ऐसा तो है कि चलो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस पड़ता है, आपके जो आपका सर्कल है, क्लास, आपके हॉस्टल के दोस्त हैं, तो ऐसा तो मतलब इतना नेगेटिव वे में नहीं था, इट वाज पॉजिटिव, टच वर्ड, सब लोग सपोर्टिव थे। और बट यूँ है कि एक दो बार किसी किसी लोगों ने फेम के लिए एक दो बार यूज करने का भी ट्राई किया है। Okay. बट चलो, इट्स वही है, हर Part चीज of के life. वहाँ पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट मोस्टली इट्स कॉन्स। अच्छा ही था मेरे को, लाइक ऐसे किसी ने आज तक मुंह पे तो कुछ बोला नहीं, बिकॉज जो लोगों को ऐसा लगता है ना, वो पीछे बोल सकते हैं, पीछे बोल पर आपकी आंखों में डाल के वो कभी नहीं बोल सकते, बिकॉज उनको पता है कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो करने का। तो बोलते हैं, वो पीछे से बोलते हैं, उसको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुंह पे बोलेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यूँ है कि मैक्सिमम जो पोर्शन है या फिर परसेंटेज है वो अच्छे ही रिस्पॉन्सेज का है। Okay. और अलग अलग लोगों का अलग अलग जोनरा होता है, किसी का स्ट्रीट स्टाइल है, किसी का क्लासिक है, किसी का एक्सपेरिमेंटल है, किसी का बोल्ड है। तो हर एक, जब आप लोगों से मिलते हो तो आप कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। सो मतलब कभी कोई ऐसी मूवमेंट आई हो जब आपने सोचा कि क्विट कर देना चाहिए, मतलब जो भी आप मॉडलिंग कर रहे हो, फैशन जो भी है आपका, तो कभी सोचा कि बस नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं। किसी डीमोटिवेट हो गए हो या फिर घर वालों ने कहा हो बस रुक जाओ, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा हुआ होगा।
एटलीस्ट? सी आप कितना ही अच्छा करो, सी कंटेंट क्रिएशन में क्या है कि देयर इज नथिंग व्हिच इज फिक्स्ड। या ग्राफ इज नॉट लीनियर, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। होता है कभी कभार जब आपका कंटेंट नहीं चलता तो आप सोचते हो कि इसको कुछ और चेंज करने का, बट ऐसा तो नहीं है कि क्विट तो मैंने करने का सोचा नहीं है कभी। ओके। और हाँ चलो कहीं से सपोर्ट मिलता है कहीं से नहीं मिलता, बट इट्स योर लाइफ योर पैशन। आई डोंट थिंक सो किसी और के उससे आपको छोड़ना चाहिए। अगर आपको खुद में सेल्फ डाउट है तो आप कुछ चेंज करके देख सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा रुको, उसको एनालाइज करो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि क्विट करना इज अ सॉल्यूशन। ओके। सो मतलब प्रिंस ऐसा है, मतलब काफी लोगों का मैं कह सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल आपके वजह से चलता है। मतलब जैसे अगर किसी ने मान लो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई पेज बना रखा है या एनी काइंड ऑफ पेज, सो मतलब ऐसा लगता है आपको कि हाँ वो मेरा कंटेंट डालते हैं तो उनका पेज चल रहा है? सी डालना मैंने किसी को मना नहीं किया आज तक। Yeah. जिसने पूछा हमें डालना है मुझे डाल लो, कि मैं कर रहा हूँ तो अगर मेरे काम से किसी को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ Yeah. करो। अच्छा फिर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उनसे मीम डलवाता हूँ या कुछ डलवाता हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, वो खुद से रीच आउट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मीम पेज है जिन्होंने नया नया मीम बनाया, पेज बनाया, पहली रील उन्होंने मेरी डालने के लिए परमिशन मांगी, उनका डाल लो। हाँ। अब उनके व्यूज चलो बहुत कम आए, हंड्रेड्स में आए, उससे मेरी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही। मेरी तो अगर टॉकिंग अबाउट तो ठीक है, मेरी रील तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे मेरी कोई पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कुछ बढ़ रही ना कुछ और, बट अगर उनको डालना है, उनका एंगेजमेंट हो रहा है तो मैं डाल लूं, मुझे उससे चीज से कोई प्रॉब्लम आपने कभी किसी को मना नहीं किया? नहीं, until unless it's something which I don't like, और अदरवाइज तो मैंने किसी को मना नहीं किया, डालना तो डाल दो। सो मतलब ओवरऑल आपकी यूनिवर्सिटी में आपको काफी लोग पसंद करते होंगे, मतलब हेटर्स तो हर जगह होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। तो मतलब हेटर भी आपने जैसे कि बताया आपके मुंह पे तो कोई ऐसे बोलता नहीं है, और ऐसा मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को किसी के भी काम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मतलब आपका फ्रेंड सर्कल है, काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, तो आपके फ्रेंड सर्कल में आप कभी ट्रिप पे जाते हो या फिर सिर्फ सीयू, मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप उसमें मॉडलिंग पे ही फोकस है आपका भी, मतलब किसी बाहर ट्रिप्स पे जाते हो आप कभी? ट्रिप्स इन केस मतलब नॉर्मल ट्रिप्स या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में कॉम्पिटिशन्स के लिए? कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाते होंगे आप, वो तो अलग चीज है, वैसे फ्रेंड सर्कल में नॉर्मल? अभी तक तो कोई प्लान हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटिव हाँ, बना है, बहुत सारे प्लान्स बने हैं, कॉलेज वाले क्लास वाले दोस्तों के साथ भी, हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ भी। अभी तक तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे को उस चीज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके। मे भी चलो अभी फोर्थ ईयर आएगा तो कुछ हो फोर्थ ईयर में सकता एक दो है। दिन क्लास होती है, बाकी टाइम फ्री होते हैं, तो मे बी शायद हो जाए। ओके। सो हम पूछना चाहेंगे, आप मतलब ठीक है आप काफी ऐसा होता है कि जैसे अगर आप मॉडलिंग करते हो या आप फैशन करते हो तो काफी लोग आपको वैसे स्टॉक करते हैं ना, आपको फॉलो करते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो स्टॉक तो मतलब करते ही होंगे, तो डीएम में भी लोग मैसेज करते होंगे, तो ऐसा कोई वियर्ड मैसेज या डीएम जो आपने इग्नोर किया, मतलब या फिर उसका आपने रिप्लाई बैक दिया? ओके, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, ओके। बिकॉज मेरे को वो मीन और वो जो होता है ना कि मैं फ्री नहीं, आई एम टू बिजी टू गिव यू अ फक, वो वाला सीन नहीं है मेरा। और कोई नहीं इतना बिजी होता है कि उनके हाथ में कभी फोन ना हो, Yeah. ठीक है। तो मैं तो जब भी इंस्टाग्राम पे मैं तो कर देता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, अगर किसके अच्छे हैं उसको अच्छा, मैं रिप्लाई हमेशा सबको करता हूँ। ओके। इट डिपेंड्स कि वो फिर कैसा कंटिन्यू होता है, तो फिर आई रिस्ट्रिक्ट देम। अदरवाइज हाँ ऐसा होता है कि बहुत लोग स्टॉक करते हैं, ऐसे जैसे मेरे अकाउंट की रीच देख लो, बहुत ज्यादा है, सीयू में सब जानते हैं, बट इतने फॉलोअर्स नहीं है। हाँ, वो रीजन है उसके पीछे, हाँ, आपको पता ही है। तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट थिंक फॉलोअर्स होने का अलग बात है, अपनी रीच होने का अलग बात है, पॉपुलैरिटी होने का अलग बात है। और टॉकिंग अबाउट डीएम्स, वियर्ड मैसेजेस, तो ऐसा कुछ नहीं आया आज तक वियर्ड, क्योंकि मैं उस स्टेज तक जाता ही नहीं। मुझे थोड़ा सा कुछ लगे मैं फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। अगर कुछ नॉर्मल किसी को कुछ डाउट्स होते हैं मॉडलिंग के रिलेटेड या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह रहते हैं, कुछ भी नॉर्मल बात है, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, एल्स आई स्टॉप इट। ओके। तो मतलब ये सबका मतलब लाइफ में एक फेज आता है, तो सबका कुछ ना कुछ मतलब प्यार जिसको हम बोलते हैं, तो क्रश वगैरह होना ये सब नॉर्मल है। तो आपका कोई है क्रश कोई? नहीं, मेरा आज तक कोई, ना तो कोई डेटिंग लाइफ थी, अभी भी कुछ नहीं है, फ्यूचर का आई डोंट नो। फ्यूचर का ही दोनों, तो गाइस अभी है नहीं प्रिंस, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अब पता चले पॉडकास्ट के बाद आपके पास काफी डीएम आए तो
बहुत कम है मेरे चांसेस, बिकॉज मैं बात करता हूँ बट आई डोंट थिंक सो मैं उसको नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाता हूँ चीज़ों को। ओके। सो प्रिंस, सबसे अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट टाइम कॉलेज में कौन सा होता है, यूनिवर्सिटी में? फेवरेट क्लासेस का तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि क्लासेस में बैठना किसी को पसंद है। आई थिंक शूटिंग फॉर यूनिवर्सिटी के लेवल पे शूट्स होते हैं हमारे, तो हम सारे क्रिएटर्स मिलते हैं, ओके। फिर हम शूट्स करते हैं, दैट इज फन। एंड जब मैं मॉडलिंग की प्रैक्टिस के लिए जाता था, एंड आई थिंक स्टेज पे होना, हम्म। being on stage is my favorite time and thing, हम्म। यही है। और कभी कभार इन सब चीज़ों से हटके जब आपकी लेक्चर फ्री हो गए हो, तो आप 1-2 घंटा कहीं अपना फेवरेट कॉर्नर पे जाके, कहीं नेस्कैफे या कहीं ऐसे स्पॉट पे जाके 1-2 घंटा अपना खुद सा मी टाइम करो, अच्छी हवा चल रही है, दैट्स आल्सो माय फेवरेट थिंग। तो अभी कुछ टाइम पहले गाइज मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो जिसमें मतलब आप पढ़ते हो, मैं उसमें गया था। तो उस टाइम मतलब प्रिंस से मैं नहीं मिला था ड्यू टू सम रीजंस। तो मतलब मैं जैसे घूम रहा था कैंपस में, तो मतलब हर जगह से, अगर आप मानोगे नहीं प्रिंस, हर जगह से आपकी बात आ रही थी, मतलब कान तक आ रही थी कि हाँ रियली? हाँ रियली। तो मुझे नहीं बताया मतलब इन्होंने ये बात। हाँ, ये बताई नहीं मैंने, अब तक नहीं बताई थी इनको। एटलीस्ट मे बी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मे बी 4 बार मैंने सुना किसी से। ओके ओके। जैसे मैं उस टाइम पे ना काफी फ्री था, तो मतलब और उस दिन तो मैं कॉलेज आया भी नहीं था। हाँ, आप कॉलेज नहीं आए थे। तो उस टाइम मैं घूम रहा था जैसे कैंपस में, तो मैं उधर जा रहा हूँ तो उधर से प्रिंस 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 आ रहा है, उधर जा रहा हूँ तो प्रिंस 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 आ रहा है। तो मतलब इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? अगर आप ऐसे कैंपस में रहते हो तब भी आपको सुनने को तो मिलता होगा, या नहीं बोलता कोई ऐसे सामने नहीं से? नहीं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो उस टाइम मुझे लगा हाँ, जो हम मतलब गेस्ट आ रहे हैं वो काफी मतलब जानी मानी हस्ती तो है ही अपनी यूनिवर्सिटी में। बीइंग सेंसेशन तो इट्स हॉट, इट्स हॉट। अगर आप लोगों के बारे में कोई बात करे ना, अगर वो नेगेटिव नहीं बोल रहा है, बट एटलीस्ट ही और शी इज गिविंग हर टाइम टू Yeah. थिंक अबाउट यू, एंड दैट्स हॉट। Okay. तो आपके जो टीचर्स हैं, मतलब आपको जो पढ़ाते हैं, वो मतलब किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं पूरा, या बोलते हैं कि नहीं भाई क्लास लगा तू? क्योंकि अगर आप हमारे कॉलेज की बात करोगे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं क्लासेस के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर। तो आपका क्या सीन जैसे है? हमारे हैं डीएल्स वगैरह मिल जाती है अगर हम शूट्स वगैरह में हैं, और अगर जैसे मैं यूनिवर्सिटी के लिए शूट कर रहा हूँ, तो बैक एंड से सब कुछ संभाल लेते हैं, और टीचर्स वगैरह भी हैं हमारे सपोर्टिव, तो मुझे पता है कि है बंदा। नाउ आई एम एम्बेसडर फॉर माय यूनिवर्सिटी, ओके। उनको पता है मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर हूँ, उनके लिए शूट्स कर रहा हूँ, तो दे आर क्वाइट सपोर्टिव, वो अटेंडेंस वगैरह कर लेते हैं। Okay. लाइक प्रॉक्सी नहीं लगाते, प्रॉपर लाइक जो पैटर्न होता है डीएल लगाने का, वो हम फॉलो करते हैं प्रॉपर। ओके। तो ऐसा कोई सबसे बड़ा झूठ जो आपने अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को बताया हो, या कॉलेज में ऐसी कोई अफवाह फैल रखी हो कि हाँ प्रिंस ऐसे, आपको भी पता हो उस चीज के बारे में कि हाँ मेरे बारे में ऐसे मिसकम्युनिकेशन फैला रखा है अमंग स्टूडेंट्स? ओके, अफवाह तो नहीं है, बट एक एलिगेशन लगा हुआ है मेरे ऊपर। ओके। तो इतना कोई नेगेटिव बात है नहीं, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो मैंने पिछले साल अगस्त में जो हमारा मॉडलिंग का क्लब है वो मैंने छोड़ दिया था, ड्यू टू सम रीजंस। उसका रियल रीजन मैंने सबको नहीं बताया, कुछ लोगों को ही बताया जो मेरे क्लोज थे, बट उसको मैंने बताया कि मैं तब 3rd ईयर में हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है मॉडलिंग कंटिन्यू करने का, दैट्स द रीजन। बट और मैंने नॉर्मल सी इसको बताया लोगों को, बट जो वो है वहाँ के अथॉरिटीज, दे वर लाइक कि इन्होंने हमारे बारे में ये बोल दिया, इन्होंने तुम्हारे मॉडलिंग के क्लब को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया। एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं तुम्हारे एक नॉर्मल सी बात बोल के तुम्हारा अगर पूरा क्लब ही डिस्ट्रॉय हो रहा है मेरी वजह से, दैट्स हॉट, यू आर पावरफुल, इट मींस। तो अगर मेरे पे एलिगेशंस लगे हैं, लाइक वाओ दैट्स नाइस। ठीक है भाई, किसी की मतलब मर्जी की बात है, मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। क्योंकि अगर आप अपने मतलब ये अपने ड्रीम को, मतलब मॉडलिंग आप अब भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप विदाउट किसी रीजन आप उस क्लब को छोड़ना चाहते हो। तो मतलब वो रीजन तो आप नहीं बताओगे यहाँ पे, ठीक है? ओके। तो मतलब ड्यूरिंग सबसे आप बाहर भी कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो मॉडलिंग में, तो कितनी बार प्रिंस ने फर्स्ट प्राइज जीता है, सेकंड, मतलब आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है अपना? ऐसे तो नहीं है, बिकॉज अब 3 साल हो गए हैं मुझे, तो 3 साल में बहुत सारे इवेंट्स करे हैं मैंने। और बाहर की बात करें, बाहर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं, कुछ सोलो करे हैं, कुछ अपनी टीम के साथ किए हैं, कुछ किसी डिज़ाइनर के लिए किए हैं। अम, कई बार चीज़ें बायस भी हो जाती हैं। ओके।
अब कई एंड सी टू बी ऑनेस्ट इस रीजन में लोग उस फैशन को समझ नहीं पाते, एंड बिकॉज आई डोंट डू नॉर्मल फैशन, आई डू हाई फैशन। और एक लोगों के भी मन में ना एक स्टीरियोटिपिकल सा थॉट है कि फैशन है ये वो ये होता है, मॉडलिंग है वो ये होती है, बट जो प्रॉपर जो मॉडलिंग होती है, रनवे होता है, वो लोग समझ ही नहीं थे। मेरे को समझ नहीं आता वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज क्यों ही करवाती है। यूनिवर्सिटीज का उनके इवेंट का नाम है फैशन शो। फैशन शो। फैशन शो, अगर आप किसी फैशन शो में जा रहे हो, आपकी कोई टीम जा रही है, आपकी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? आपके पास एक डिजाइनर होना चाहिए। फैशन शो में क्या होता है? डिजाइनर होता है, उसके हम उसके जो डिजाइन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें कोई स्टंट्स नहीं होते, उसमें कोई इतना कुछ नहीं होता। वो नॉर्मल जाओ रनवे की तरह, उसके डिजाइन को प्रेजेंट करो और आ जाओ। दिस इज फैशन शो। अगर वो किसी इवेंट्स का नाम मॉडलिंग होता तो एक हम अलग ही मान ले, क्योंकि स्टंट्स नहीं होते मॉडलिंग में। कौन सी मॉडलिंग में स्टंट्स होते हैं? मेरे को तो आज तक मैंने तो किसी लैक्मे फैशन वीक में देखा, पेरिस फैशन वीक में देखा, मिलान फैशन वीक में, तो किसी फैशन वीक में स्टंट्स नहीं देखे कि कोई मॉडल स्टंट्स कर रहे हैं। पता नहीं यूनिवर्सिटीज लेवल पे क्या स्टंट्स करते रहते हैं। मेरे को तो इनका कुछ अलग कंसेप्ट चलता है, मुझे नहीं कभी समझ आया इस चीज के बारे में। जब वो स्टंट कर देते हैं, ऑडियंस पागल हो जाती है, दैट्स ऑल। उनसे उनकी हाइप बढ़ जाती है। दैट्स ऑल, ये है। तो लाइक यहाँ पे तो compete करने के लाइक आप खुद का ही टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कोई चांस मिले अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ बताने का लोगों को, तो आप वो क्या चीज होगी, क्या बताओगे आप? वैसे तो मैं बहुत ओपन हूँ, मेरा ऐसा कुछ ट्रूथ है नहीं कि जो मैंने छुपा रखा हो। इट्स ओपन टू, ऐसा कुछ नहीं है, कोई राज नहीं है। अच्छा, सिंपल लाइफ मेरी तो कोई। अच्छा, अगर हम बात करें अभी इंस्टाग्राम पे आप काफी मतलब एक्टिव हो, तो अगर कल को प्रिंस इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, जैसे काफी पहले टिकटॉक बंद हो गया एकदम, तो जितने भी मतलब काफी मुश्किल हो गया लोगों के लिए, तो अगर कल को इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो प्रिंस क्या करेगा? सी इंस्टाग्राम मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम में मॉडलिंग की रील्स डाल के कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं मैं एजेंसीज के साथ, डिजाइनर्स के साथ। और अभी मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं डिजाइनर्स के साथ, ऐसे ऐसे इवेंट कंपनीज के साथ। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑनलाइन आई कुड गो एंड प्रेजेंट माई सेल्फ और वर्क लाइक ऑन फिजिकल रनवे। I can do shoots with designers, something you can figure out. तो प्रिंस मतलब अगर हम वीडियोस में भी देखें, अब भी देखें, तो प्रिंस के हेयर और मतलब स्टाइल, सब मेकअप यू कैन से, तो ये सारी चीजें काफी अच्छी आपने मेंटेन कर रखी हैं। तो मतलब आप कहीं से करवाते हो एट पर्टिकुलर प्लेस, और मतलब कैसे है? जैसे डेली बेसिस का मेकअप, इवेंट्स का मेकअप जो भी है वैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, खुद से करता हूँ। एंड इट डिपेंड्स आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके स्किन केयर, हेयर केयर पे। ऑल्सो इट डिपेंड्स आपकी किस टाइप के सैलून पे जाते हो। एक प्रॉपर आपके सैलून जो है वो एक गुड अच्छा है, और वहाँ पे जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो अच्छा है। टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, आई गो टू दिस प्लैटिनम सैलून जो यहाँ पे लांडा रोड पर ही है। ओके, तो वहाँ पे लाइक काफी सारे ऑफर्स प्लैटिनम हेयर स्टूडियो से। ओके, सो मतलब इनकी में भी आपके पास सीयू के पास भी कोई ब्रांच है, ऐसे करके दो ब्रांच? इनकी दो ब्रांच है, एक तो इधर लांडा रोड पर ही है, और एक आई थिंक सीयू भी है। मैं तो लांडा रोड वाले पे ही आता हूँ। ओके, तो गाइस मतलब प्लैटिनम जो हेयर स्टूडियो है वो प्रिंस प्रेफर करते हैं। तो प्रिंस मतलब उसमें क्या क्या हमारे व्यूअर्स को भी आप बता सकते हो, ताकि वो भी वहाँ रीच आउट कर सकते हैं? अगर आप वहाँ जाके किसी 1000 रुपीज का भी कुछ ट्रीटमेंट या फिर कुछ करवाते हो ना, तो दे गिव यू फ्लैट 40% ऑफ। और इट्स ओनली फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप अपने वैलिड आईडी कार्ड्स वगैरह लेके जाते हो, वैलिड आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड होने चाहिए, और जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। वो पहले आपको असेस करते हैं कि आपके स्किन टाइप को, आपके हेयर टाइप को, देन वो रिकमेंडेशंस करते हैं, देन वो ट्रीटमेंट्स वगैरह। तो जो मतलब वहाँ पे जो स्टाइलिस्ट काम करते हैं, तो उनका मतलब पीछे कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है? अच्छा, हाँ, और उन्होंने रोहित वर्मा है, ही इज अ क्वाइट पॉपुलर फैशन डिजाइनर इन बॉलीवुड। उनके साथ भी काम कर रखा है उन्होंने, और काफी उनका है लाइक काफी साल हो गए एक्सपीरियंस है उनको इंडस्ट्री में। ओके, सो गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे, मतलब यू नो हर चीज की मतलब केयर करनी चाहिए, तो अगर आप किसी चीज की केयर करते हो तो ही वो चीज मेंटेन हो सकती है। तो अपनी अगर आपने हेयर केयर है या फिर स्किन केयर है, कुछ भी है, तो आप हेयर प्लैटिनम स्टूडियो जा सकते हो। हेयर स्टूडियो है वो, प्लैटिनम हेयर स्टूडियो, जिसकी 2 ब्रांचेस हैं। वो आपको वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं कैसे कहाँ कहाँ पे हैं, और यू कैन रीच इजली देयर। तो प्रिंस मतलब सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत कब आती है आपको? अगर मैं बात करूं कि
जब आप कहीं भी जाते हो, फैशन शो में जाते हो या फिर कहीं भी मॉडलिंग करने जाते हो, तो वहां भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी? हम्म, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है वहां सब मतलब बाकी fine. मतलब वो सब कुछ तो फिगर आउट कर ही लेते हैं। देखो अभी हम यूनिवर्सिटीज लेवल पे कर रहे हैं, नॉर्मल थोड़े छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो हम खुद भी DIY कर लेते हैं, सिचुएशन वगैरह हैंडल कर लेते हैं, कुछ सब कुछ फिगर आउट कर ही लेते हैं, तब हो ही जाता है कुछ ना कुछ तो। ओके, तो गाइज एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे हम प्रिंस के साथ। तो प्रिंस आपको वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? सबसे पहले हेटर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इट इज फ्रेंड्स, सपोर्टिव, टीचर्स, काइंड, एक्स, देयर वाज नन। देयर वाज नन। ओके, सो ठीक है। अब हम आपको एक टास्क देंगे। सबसे पहले आपको अपने एक सबसे पहले तो जो मेन है, आपने लास्ट कॉल किसको किया मुझे हटा के? ओके, आई नीड टू चेक। शो। मे बी मेरे उबर वाले को। नहीं, उसको भी हटा के। वो यहाँ तक आने का प्रोसेस हो गया, मेरी रूममेट का कॉल आया था मुझे। उसको भी हटा दो। अब प्रिंस कहेंगे भाई निकलवाना क्या जाता है, तू वैसे ही निकलवा हाँ, ले। मेरे बेस्ट फ्रेंड को। अच्छा, सो एक ऐसे बंदे को अभी हम कॉल करते हैं, सबको पता आप पॉडकास्ट पे आए हुए? हाँ। सबको? हम्म। अच्छा, हाँ, आपने वो डाल दी थी। अभी आपको किसी ऐसे बंदे को कॉल करना है कि आप अभी उनसे रुपए मांगोगे, मतलब इमरजेंसी अभी, ठीक है? और वो जो लगेगा किसी को। वो आपको रुपए दे देंगे अभी एट द मोमेंट। और रुपए कितने मांगोगे? नॉट मच, 5,000। ओह, 5,000 मुझे नहीं तो किसी के पास होंगे, हम बिकॉज मंथ एंड चल रहा है। हम बता देंगे उनको, देने से पहले हम बता देंगे कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट पे आए हुए हैं, तो जो आपको लगे कि हाँ उसके पास होंगे। 5,000 हो गए नहीं किसी के पास, मंथ एंड चल रहा है ना। बहुत बुरा हाल है सबका। हाँ, 2-4 दिन के बाद जब नया वो लग जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, तब हो सकता है। चलो 3,000। किसी के पास नहीं है। भाई इतना इतना वो, चलो गाइस 2,000 तक करते हैं। 2,000 यार कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अरेंज करके दे सकता है। ओके, बताना एक बार कॉल किसको कर रहे हो कैमरा पे देन। Your call has been forwarded to voicemail. ओके। बिजी है। Your call has been सारे बिजी हैं। सो रहे हैं क्या? हो संडे सकता है गाइस सब। It's difficult. Okay. Hello. हेलो, हाय नताशा। Hello, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खा रही हूँ, बताओ। अरे मैं वो बताया था ना कि आज मैं उधर पॉडकास्ट पे जाना है मेरे को। हाँ हाँ, तो मुझे ना अब एक इमरजेंसी हो गई, मेरे को 2,000 रुपए चाहिए, है तुम्हारे पास? मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं अभी। 100 रुपए? हाँ, चलो ठीक है, अगर कहीं से अरेंज हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट, थोड़ी 15-20 मिनट के लिए अरेंज हो सकते हैं कहीं से? कुछ नहीं यार, मेरे तो दोस्त ही नहीं है, आपको पता तो है कितने दोस्त हैं। पूछ लेती हूँ मैं फिर एक दो बार ना किसी से। चलो ठीक है, एक बार बताना मुझे। ठीक है, बताती हूँ। ओके ओके।
इसका जवाब हमको 5 मिनट बाद देते हैं अगर वो कर पाती है अरेंज या नहीं। ओके, सो एक चीज, सब प्रिंस को स्टॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे या किसी और चीज पे, तो प्रिंस किसको सबसे ज्यादा स्टॉक करता है? देखो सबकी लाइफ में होता है कि कोई ना कोई किसी को स्टॉक करता है, तो प्रिंस सबसे ज्यादा किसको स्टॉक करता है? सच में बताना, झूठ बिल्कुल नहीं। स्टॉक, ट्रुथ। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ स्टॉकर। फिर भी यार ऐसा नहीं हो सकता, स्टोक मतलब वी कैन समझ से गया मैं। आप सबसे ज्यादा मतलब फ्री किसमें? हो तो किस में इंटरेस्ट दिखाओगे, कि किसकी प्रोफाइल चेक करोगे या फिर किसी को देखोगे, किसी को कॉल करना चाहोगे या ऐसे? हाँ, कॉल मैं कर लेता हूँ, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसको कर लेता हूँ। नहीं स्टोक वो तो Stalk। थोड़ा अलग हो गया, स्टोक बताओ। इसमें नहीं करता किसी को स्टॉक, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं अभी। तभी तो स्टॉक करोगे, लाइफ में नहीं है तो जिसकी लाइफ में हो गया वो स्टॉक क्यों इंटरेस्ट करेगा? भी नहीं है मेरे को किसी में ना अभी फिलहाल। अच्छा, प्रिंस बताएंगे नहीं। मुझे अभी किसी में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं क्यों स्टॉक करूँगी? ओके सच में मैं स्टॉकर काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं उसको रीच आउट कर देता हूँ सीधा सीधा, या फिर मैं करता ही नहीं। ठीक है। देखा अब मैं क्या था, वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो चल है जो भी है, व्हाटएवर, बस ये तो देख लियो। आई लव यू भाई। सारी मैसेज का डर गई भाई उनके ओर में। सारी प्रॉब्लम्स होती है वो क्लास के दोस्तों से ही होती है, मेरे को समझ नहीं आया इसका रीजन क्या है। हाँ जब आपका हॉस्टल का ग्रुप है ना, जब बिल्कुल first सही बात है। हमारे कैमरामैन भाई भी हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं।